चलिए भाई, बस भाई शांत सीधे बैठ जाइए। ग्रेट मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे हरियाणा की स्टैटिक जीके की जो ये सीरीज है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, बस भाई आवाज़ मत कीजिए। यही था। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, और इसका आंसर बताइए। चलिए भाई, तो सभी का आंसर बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर। वाह, आपको अब की बार तो 15 अगस्त ही आएगा, राष्ट्रपति से आपको सम्मानित करवाया जाएगा। जिसने भी इसका आंसर पृथ्वीराज चौहान दिया है, बहुत ही समझदार है। और एग्जामिनर चाहता क्या है? हाँ भाई, एग्जामिनर चाहता ही है आप जैसे समझदारों को। बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और दोबारा से गौर फरमाइए क्वेश्चन के ऊपर। भाई 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में भाई? सुनोगे अब आगे, दीजिए ध्यान दीजिए एक बार। 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी आप किसको मानते हो? एक आध 12वीं शताब्दी का साल बताइए मुझे। 12वीं शताब्दी किसको मानते हो? 1205, 1206, इस प्रकार से। चलिए, तो एक्चुअल में क्या है, इस शब्द को तो आप थोड़े से टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यानी 12वीं शताब्दी 1100 के समय इस किले का निर्माण करवाया किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने। अब ईसा तो है नहीं भाई, किला बनवा दिया और 5 से 4 साल के बाद उसका पुनर्निर्माण की जरूरत होगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? गलत हो गया। और भाई अकबर, अकबर तो भाई होने वाली बात नहीं है। अकबर ने हरियाणा के अंदर किसी किले का निर्माण करवाया ही नहीं। अगर करवाते या फिर पुनर्निर्माण कराते, थोड़ा बहुत अपन पढ़ने को आता जी। और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के चौहान के पाछे पाछे जा लिया था। मतलब यूं मान लो 1206 में पृथ्वी चौहान यमराज के लिए सवारी हुआ था, इतने पाछे पाछे कौन बैठ लिया भाई? गोरी भी लटके लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर ना तो ये, ना तो ये और ना तो ये, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? हाँ, बात तो ये भी है। अब करवाया किसने है वो मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 12वीं शताब्दी में हांसी के किले का जो पुनर्निर्माण है, देखिए इस चीज को भूल जाइए यहां से, इसका ये आंसर नहीं है। सिर्फ इतना ये आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है, किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, और पुनर्निर्माण जो करवाया था उस व्यक्ति ने करा था जिसने अपनी राजधानी आंसी बनाई थी। और ऐसा कौन सा आपने हरियाणा के इतिहास में राजा पढ़े है जिसने अपनी राजधानी आंसी बनाई थी? बताइए बताइए, आप आंसर दे दोगे जल्दी से। तुगलक। जॉर्ज थॉमस भाई। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। एक आयरिश सैनिक था ये, आयरलैंड से भारत के अंदर आया था, और भारत के अंदर आता है ये 1756 में इसका जन्म होता है, 1782 में भारत आता है। हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकरी करना स्टार्ट कर देता है तोपसी की, लेकिन मजा नहीं आया, ठीक है। इसको वो किक नहीं मिली यहाँ। अब किक के चक्कर में ये पहुंचा दिल्ली। कहां पर पहुंचा? और समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। वहां पर इसने वह किक मिलनी स्टार्ट होगी।
ठीक है, बहुत प्रसिद्ध होता है ये 1789 बाड़ावास का युद्ध रेवाड़ी के पास लड़ा गया था, जिसमें इस जॉर्ज थॉमस नाम के सैनिक ने शाहजहां द्वितीय, दिल्ली का राजा होता था भाई, जान बचाई थी। अब जान बचाने के बाद उसने पूछा भाई किसकी सेना का सैनिक है तुम, तो उसने बताया कि मैं बेगम समरू की सेना का सैनिक हूं। तो बेगम समरू को बुलाया गया दिल्ली और उसको अपनी बेटी बनाया गया, भाई अपनी बेटी का दर्जा दिया। अब इतना होने के बाद जॉर्ज थॉमस और जो बेगम समरू थी उनके बीच की जो नजदीकियां वो काफी कम होगी। एक ऐसा टाइम आया कि भी बेगम समरू जॉर्ज थॉमस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जी, लेकिन एन इसे मौके पर एक दूसरा और फ्रांसीसी सैनिक आ जाता है, सेनापति आ जाता है और बेगम समरू को वो प्रभावित कर देता है जी। अब समस्या बेगम समरू के सामने आ गई, चुनू किसने, कहीं गलत चुन लिया तो समस्या ना हो जावे, बड़ी प्रैक्टिकल थी वो भी। और उन्होंने उस फ्रांसीसी सैनिक को ही चुना और अपनी बेटी की शादी किसके साथ करा दी, जॉर्ज थॉमस के साथ करा दी। देखिए इसमें कोई मेरी दोबारा बनाई गई बनावटी बातें नहीं है, जो इतिहास हमें बताता है वही मैं आपको बता रहा हूं। अपनी बेटी की शादी करा दी, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने बोला मेरी किक तो जाली, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का रिजल्ट ये रहा कि भाई बेगम समरू ने उसको वापस क्या कर लिया, कैद कर लिया। और फिर बेगम समरू को ख्याल आता है कि इसने भाई सेवा करी है मेरी, मैं इसको सेवाओं से मुक्त कर देती हूँ, आज़ाद कर देती हूँ। इसके बाद ये आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद हरियाणा के दक्षिणी भाग में चला जाता है, गुड़गांव की तरफ चला जाता है। ये गुड़गांव से थोड़ा सा आगे झज्जर क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ एक मराठा सरदार शासन करता था, आपा खांडे राव, वहां एक टैक्स कलेक्टर के रूप में इसे नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब न्यू मान लो भाई वहां डीसी बना दिया इसको। डीसी का काम क्या होता है भाई, टैक्स को कलेक्ट करने का काम होता है। अब टैक्स कलेक्टर का काम बन गया तो उस टाइम पर जो किसान थे, किसानों के किसानी मेन तौर पर टैक्स दिया करते, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, किसान देने से मना करके थे। लेकिन थोड़ा सा निर्दयी भी था ये, थोड़ा सा क्या ज्यादा निर्दयी था, किसानों को मजबूर कर दिया टैक्स देने के लिए जी। अब उधर से इसने क्या किया, थोड़े थोड़े गांव को जोड़ना स्टार्ट किया और जोड़ के ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, 1797 में इस व्यक्ति ने, इस जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के अंदर हिसार में अपने साम्राज्य की स्थापना की और हाँसी को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया भाई, हाँसी। और हाँसी में पहले किसका राज होया करता, पृथ्वीराज चौहान का राज होया था। अब इसकी स्ट्रेटजी थी कि भाई हमें सैन्य रूप से मजबूत होना है, और सैन्य रूप से मजबूत होने के लिए भाई छावनी बनानी पड़ेगी इसने, भाई सेना डटेगी कित, उसने किले चाहिए थे। फिर एक ने सुझाव दिया कि किला तो यहाँ पृथ्वीराज का चौहान का है ही नहीं, थोड़ी मरम्मत कराओ और अपना कैंट बना दो भाई। मरम्मत कराई और उसी को क्या बना दिया, छावनी बना दिया। अपना जींद के ऊपर भी अटैक कराया था उसने, जींद वाले राजा को हरा दिया था, लेकिन जींद पर पूरे तरीके से कब्जा नहीं कर पाया। 1801 में युद्ध होता है बेरी के अंदर, कापरी होता है भाई बेरी, ठीक है, वो निर्णायक युद्ध था। पहले नारनौल में युद्ध हुआ था, सॉरी नारनौंद में युद्ध हुआ था। नारनौंद हाँसी के और जींद के बीच में छोटा सा कस्बा है, वहां पर युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद बेरी में सिखों के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, सिख और फ्रांसीसियन मिलकर इसको हरा दिया था और वापिस इसको कैद करके बहरामपुर पहुंचा दिया। बहरामपुर वेस्ट बंगाल के अंदर था। मतलब यूं कहना था भाई ईब अपना भाई विदेश में जड़त आया था ना, वहीं पर चले आता, बस जिंदा छोटा हंत ने। और बताया जाता है 1802 के अंदर एक में युद्ध आया था, 2 में इसको भेज दिया था, 2 में वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी कहानी थी। तो क्वेश्चन आपको पता चलेगा वही, हाँसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। भारत में कब आता है, 1782 में। सबसे पहले कहाँ पर नौकरी करी, हैदराबाद के तोपची के यहाँ। फिर उसके बाद कहाँ पर आ गया ये,
बेगम समरू की सेना में। बेगम समरू ने 100 सेवाओं से कब नियुक्त फ्री कर दिया था? 1793 में। फिर उसके बाद ये आपा खांडे राव जो मराठा सरदार था, उसके यहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट करता है। तेरे देश ने 3-4 साल के बाद कुछ गांव बनाई और गांव जोड़ के ने अपनी क्या कर ली, खुद की रियासत बना ली। और अपनी राजधानी किसे बनाया? झांसी को बनाया। ठीक है, वहां पर इसने टकसाल भी स्थापित करी। टकसाल में समझते हो ना, सिक्के जहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाजी सिक्के इसने बनाए थे। फिर इसके बाद इसने अपनी कोठी भी बनवाई भाई, जहाज के आकार की। इसके आकार की भाई, जहाज, पानी वाला जो जहाज है उसके आकार की कोठी बनवाई इसने। आज एक ये संग्रहालय है, जहाज कोठी संग्रहालय, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में। बरवाड़ा जाओ हो आप। ठीक है, वो महाराजियां का आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज, तो उसे रोड पर पड़े है भाई। ठीक है, तो एक साथ में दो दो दर्शन, एक पूजनीय और एक भाई नॉर्मल दर्शन। चलिए, ये चीज भाई आपने ध्यान रखनी है। रख लोगे ना इसको? आंसर पता चल गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया था? ले भाई बताइए जल्दी से। देख रखे है महाराजा। पहली बात भाई, महेंद्रगढ़ में तो किला था जो कानोड़िया किला था। ठीक है भाई, फिर उसे किले को थोड़ा सा फेर न्यू मान लो, इसका पुनर्निर्माण करवा कर नाम बदल दिया। नाम किसने बदलिया, वो चीज आपने भी ध्यान रखनी है। 1857 क्रांति आपको याद होगी। हाँ भाई, 1857 क्रांति याद होगी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय ने क्या किया था? एकजुट होकर ने एक विद्रोह किया था। स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ अपने ही से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजा का साथ दे दिया। अगर जो अपना ले राजा उस टाइम पे क्रांतिकारियों का साथ दे देते तो आप उससे साल आजाद हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे कि अपने जींद में, हरियाणा के अंदर जींद वाला राजा ने कहा था भाई जो कुछ है अंग्रेजों सारा आपका है, और हम देखेंगे आपके खिलाफ आवाज किसने उठाई है। जब राजा ने यह बात करी तो जींद वाले उड़े दुबक गए भाई। ठीक है, फिर इन राजाओं ने दूसरी जो रियासतें थी अंग्रेजों के खिलाफ थी उनको दबाने में सहायता करी। जैसे कि जींद रियासत होगी, पटियाला रियासत होगी, नाभा रियासत होगी। फिर जैसे युद्ध जीते ने तो अंग्रेजा ने इनको गिफ्ट दिए थे। क्या दिए थे? गिफ्ट। जींद को मिला था गिफ्ट चरखी दादरी। क्या मिला था? चरखी दादरी। एक आपने सुना होगा ना राजाली गौर, नाम सुने आपने? राजाली गौर, आप जाते हो इस नेशनल हाईवे के साथ साथ में, 352 के साथ साथ में, यहाँ इसके पास जाती है। और किला जफरगढ़ एक आता है, उसके बाद जिनकी लगभग सीमा समाप्त हो जाती है। तो वहां एक किला बना रखा है, किला जफरगढ़ का किला भी कहा जाता है उसे, जिनके राजा के द्वारा ही बनाया गया था। उसके साथ में चरखी दादरी तक जाती है वो राजा लिगोर जिसने कहे हैं। ठीक है, तो भाई बात चरखीदारी तक जाने के लिए उस राजा ने क्या किया था, एक रास्ता बनवाया था कि भी राजा बैठेगा सीधा अपना गढ़ पहुंचेगा चरखीदारी। अंग्रेजा ने गिफ्ट दे दिया था चरखीदादरी। अब हमारे को तो जींद को तो क्या मिल गया था? चरखीदादरी मिल गया था। ठीक है, जो पटियाला रियासत थी उसको क्या दे दिया? महेंद्रगढ़ दे दिया। उसको क्या दे दिया भाई? महेंद्रगढ़ दे दिया। अगले भाई महेंद्रगढ़ किसका है? पटियाला रियासत का है। उस टाइम पे एक राजा आया करता जो पटियाला रियासत का राजा था, 1861 की बात है। उस राजा का नाम आया करता राजा नरेंद्र सिंह। क्या नाम था भाई? नरेंद्र सिंह। बिल्कुल सही बताओ थे आप, लेकिन थोड़ी ही चूक होगी, अड़की ही चूक हुई थी। ठीक है, इस राजा नरेंद्र जो था इसका एक लड़का था जिसका नाम था मोहिंदर सिंह भाई। क्या नाम था भाई? मोहिंदर सिंह। तो राजा बोला मेरा तो टेम जा लिया भाई, तो तेरा टेम आ रहा है, तो लोग याद रखेंगे तो तन्ने रखेंगे याद। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस राजा नरेंद्र ने अपने बेटे मोहिंदर के नाम पर किस किले का नाम रख दिया? महेंद्रगढ़ के किले का नाम रख दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इनमें से
कोई नहीं। और आंसर क्या आ जाएगा? मोहिंदर सिंह। क्या आंसर आ जाएगा भाई? मोहिंदर सिंह इसका आंसर आ जाएगा। तो पूरी की पूरी जो क्वेश्चन की स्टोरी थी वो समझ में आई या नहीं आई भाई? बताइए जल्दी से, आ गई समझ में? क्या क्या था जल्दी से एक बार आप बताइए मुझे। पटियाला रियासत 1857, ठीक है। हरियाणा में विद्रोह को दबाने में सहायता करी। गिफ्ट में क्या मिला? महेंद्रगढ़ मिला। अरे चरखी दादी तो जींद वालों को मिला था। चलिए नेक्स्ट बताइए, राजा कौन था? हाँ जी हाँ जी। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है इसी क्वेश्चन में, महेंद्रगढ़ के अंदर इसी किले का नाम, यदि इसी किले का निर्माण, दोबारा फिर से आइए, यहां पर क्या बताया? 1861 में राजा नरेंद्र था, नरेंद्र का लड़का क्या नाम था भाई? मोहिंदर। उसके नाम पर क्या रख दिया भाई? किले का नाम रख दिया। लेकिन जो स्पेसिफिक ये यही किला बताया जाता है 17वीं शताब्दी में। ध्यान रखना भाई, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ जिसका क्या नाम था भाई? तांत्या टोपे। क्या नाम था भाई? तांत्या टोपे। क्या नाम था भाई? तांत्या टोपे। मराठा शासक तांत्या टोपे ने करवाया था। किसने करवाया था? तांत्या टोपे ने करवाया था। मतलब है तांत्या टोपे नाम का एक आदमी नहीं, इतिहास में कई नाम, इतिहास यानी कई नाम से राजा हुए हैं, शासक हुए हैं। कदे आप नू सोचो कि तांत्या टोपे तो 1859 में पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसको तो फांसी दी थी, तो फिर ये तांत्या टोपे कहां से आ गया भाई? इतिहास में यार एक नाम के कई राजा हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? या कदे भाई 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का देवर न समझ लो। एक तांत्या टोपे 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का क्या था? देवर भी था, जिसने युद्ध में महारानी यानी रानी लक्ष्मीबाई का क्या दिया था भाई? साथ दिया था। वो अंग्रेजा ने पकड़ लिया था और पकड़ के उसको फांसी दे दी थी, ठीक है। लेकिन ये तात्या टोपे दूसरा राजा था जिसने इस किले का क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया। समझ में आ गई बात? या क्लियर है भाई? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जावे महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वहां पर आपने क्या आंसर बताना है? तात्या टोपे। 1861 में इस किले का नाम किसने बदला? नरेंद्र सिंह ने। नाम टेकिया के मोहिंदर सिंह के नाम पर टेकिया। किसके नाम पर टेकिया? मोहिंदर सिंह के नाम पर टेकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहां पर है? आसी में है, पक्की बात है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? अरे निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फेमस क्या खातर था यो? पूरी दुनिया में फेमस किसके लिए था? तलवारों के लिए फेमस। चलिए नेक्स्ट आता है, हरियाणा के किस किले को मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? कौन सा किला भाई? बहादुरगढ़ का किला। कौन सा किला? चलिए थोड़ा सा बहादुरगढ़ की हिस्ट्री आप जान लेते हैं। हरियाणा के कौन से जिले में बहादुरगढ़? सोनीपत में है? रोहतक में? तो तीन बता दिए, गुड़गांव भी कह रहे हैं। चलिए हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे, क्योंकि आपने पता है दिल्ली को हरियाणा के दक्षिणी जिले तीनों ओर तक घेरे हुए हैं, पश्चिम तक भी घेरे हुए हैं, उत्तर तक भी और दक्षिण से भी घेरे हुए हैं, ठीक है। तो भाई जो दक्षिण तक घेरे हुए हैं और कुछ हिस्सा पश्चिम से घेरे हुए हैं दिल्ली का, ठीक है, वो जिला है हरियाणा का झज्जर। कौन सा जिला है वो? झज्जर, जिसे हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? शहीदों का शहर।
क्या नाम जानते हैं भाई? शहीदों का शहर। और जब हरियाणा, मतलब हरियाणा के अंदर रियासत होया कर दी, तो दिल्ली से हरियाणा में जब एंट्री होया कर दी ने, तो वहां पर एक किला होया करता। उस किले का नाम क्या था भाई? बहादुरगढ़ भाई। कौन सा किला होया करता भाई? बहादुरगढ़ का किला होता था। और इस बहादुरगढ़ किले को आज भी हम जानते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार। किसके नाम से जानते हैं भाई? हरियाणा का प्रवेश द्वार। ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 9, कौन से नेशनल हाईवे भाई? नेशनल हाईवे नंबर 9 पर ये किला या फिर जो ये शहर है ये स्थित है। इसका पुराना नाम सरफाबाद होता था। क्या नाम होता था भाई? सरफाबाद होता था भाई। ये एक ही हटा दो। ठीक है। इसी प्रकार से सरफाबाद। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या होता था? सरफाबाद होता था। क्लियर होगी बात ये? चलिए, अब मुझे क्वेश्चन बताइए, हरियाणा में गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? लेकिन ये तोड़ा किसने था? ये क्वेश्चन आया नहीं क्या अभी तक? गोहाना के किले को तोड़ने का काम किसने किया था? वो तोड़ने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक। किसने तोड़ने का काम किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक। मैम के अंदर कोई किला है नहीं, मैम के अंदर बावड़ी है, वो उसका निर्माण शाहजहां के टाइम पर हुआ था। उसका निर्माण किसके टाइम पर हुआ था भाई? शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, कर लोगे ना इसको आप? चलिए भाई, ले भाई बताइए, प्रसिद्ध किशोरी महल। किशोरी महल, पहली बात आपने ध्यान रखनी है, किशोरी महल हरियाणा के पलवल जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है भाई? पलवल जिले के अंदर है। ठीक है। और होटल के अंदर है जहां पर एक किशोरी महल है, वहीं पर एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है सती का मेला। क्या कहा जाता है? सती का मेला लगता है। ठीक है, वहीं पर लगता है ये, जहां पर ये प्रसिद्ध किशोरी महल है। तो कहां पर है बताइए? पानीपत है, करनाल है, गुड़गांव है। पलवल का हिस्सा कौन सा रह गया? होडल रह गया भाई। क्या रह गया भाई? होडल रह गया। ठीक है। बलराम का मेला, हरियाणा में किस जिले के अंदर बलराम का मेला लगता है? भैया बलराम का मेला भी पलवल गांव के बंसारी के अंदर लगता है जी। सॉरी, पलवल के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है? बंसारी। बंसारी गांव के अंदर इसका मेला लगता है, बलराम का मेला लगता है भाई। समझ में आ गई भी बात ये? चलिए भाई, नेक्स्ट लिखिए। यहाँ एक, यहाँ का एक राजा होता था जिसका नाम था सूरजमल, और सूरजमल के द्वारा बताया जाता है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बताइए भाई, किस स्थान पर नाहर सिंह का किला स्थित है? नाहर सिंह देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, कहां पर है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का शेर किस राजा को कहा जाता था? कहां पर है बल्लभगढ़ भाई? अच्छा, पीछे गया। चलिए, कहां पर है बल्लभगढ़ भाई? बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है ये? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। समझ में आ गई बात? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर सबसे छोटी रियासत कौन सी रियासत थी भाई?
पल्लवगढ़ रियासत होया करती। समझ में आ गई बात? ये चीज आपने भाई ध्यान रखनी है। नौ जनवरी 1857, कल भी मैंने आपको बताया था 9 जनवरी 1857 जंगे थी लाल किला, और एक व्यक्ति का बर्थडे था, एक राजा का बर्थडे था, और उसी राजा को उसके बर्थडे के दिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया था भाई, फांसी पर चढ़ाने का काम किया। तो राजा कौन सा था? नाहर सिंह। तो नाहर सिंह से संबंधित जो भी चीजें आई तो आप क्या आंसर लिखोगे उसका आंसर लिखोगे आप पल्लवगढ़ जी। ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है नाहर सिंह स्टेडियम? फरीदाबाद के अंदर स्थित है भाई। उसके बाद हरियाणा के चलिए बस, माधवगढ़ का प्राचीन किला, अरे पढ़ के आए थे ये भी क्वेश्चन, कहाँ पर है ये? महेंद्रगढ़ में है माधवगढ़ का किला। इसके बारे में तो ज्यादा नहीं जाननी। चलिए हाँ, एक बताइए, क्या जींद में भी कोई किला आया करता भाई? होता था भाई। जींद के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था भाई? जोन सा जींद का पहला राजा होया करता, और जींद रियासत का जो पहला राजा था उसका नाम था गजपत सिंह। क्या नाम था? बताया जाता है 1775 के अंदर जींद के किले का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था भाई? जींद के किले का निर्माण करवाया था गजपत सिंह ने, 1775। हाँ 75। समझ में आ गई बात? ये गजपत सिंह, गजपत सिंह भाई। सारे बच्चे ध्यान बोर्ड पर रखा करो। ये जैसे बैठे हैं बेचारे, ये पूरा चीजों को दिमाग के अंदर तय लगाने लग रहे हैं। ठीक है। और जब कल देखांगे भाई इन तो सुनांगे, होता है पाटेगी नहीं पाटेगी भाई। मैं बार बार आपसे यही बात कहूँ हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने लिख दे रहा है करो। ठीक है। ये ना क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे। ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो जानकारी आप लिख दे रहा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पेपर में पहले पूछ लिया, चांसेस तो ये हैं ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए, और उसके बाद उससे भी ज्यादा चांस क्या है कि भाई इसके आसपास की जो जानकारी है वो पेपर में पूछी जाए भाई। समझ आई बात? ये तो भाई थोड़ा थोड़ा चला लिया करो हाथ ने। ठीक है यार, इतना रिलैक्स ना दो इसने, घर भी तो चलाए हो। भाई थोड़ा थोड़ा अपने चलाते रहा करो यहाँ पे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, बताइए क्या है क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है? हिसार के अंदर है भाई। देखिए हिसार में, किस हिसार में? बरवाले रोड पे। शीश महल, शीश महल, चलिए शीश महल पड़ता है फारूक नगर के अंदर। कहां पर पड़ता है? और फारूक नगर पड़ता है हिसार के अंदर। गुड़गांव में है। चलिए भाई गुड़गांव लिख लेते हैं फिर। फारूक नगर कहां पर पड़ता है भाई? गुड़गांव के अंदर। ठीक है। चलिए, तो बताया गया है 1711 ईस्वी में इस किले का निर्माण, सर इस महल का निर्माण करवाया गया था। निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो 1711 में मुगल फौजदार होते थे भाई, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लाल जो बलवा पत्थर है और लाखोरी ईंट उस टाइम पर बहुत प्रसिद्ध होती थी भाई। लाल बलवा पत्थर और लाखोरी ईंटों के द्वारा इसको बनवाया गया था। 1711 फौजदार फौजदार खान के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। देखिए
शीश महल जहां पर है वहां पर एक मस्जिद भी है, वहां पर क्या है, मस्जिद भी है। वो मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से बनी थी। इसी टाइम पर बनी थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बनी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर अब क्या बनता है, शीश महल बनता है, जो कि 1711 में बना था। किसके द्वारा भाई, फौजदार खान के द्वारा। ठीक है, लाल बलवा पत्थर और लाखोरी ईंटों से क्या किया गया था, इस किले का निर्माण, सॉरी शीश महल का निर्माण करवाया गया था। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, फारूक नगर। चलिए, फारूक नगर की आपने एक और इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, वो है सराय अलीवर्दी किला। क्या है भाई, सराय, नहीं पहले इसको लिख लीजिए, अलीवर्दी को बाद में बता पढ़ेंगे हम। गोपालगिरी दुर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गोपालगिरी दुर्ग, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। न्यू मान लो भाई, उस आज की पुलिस की चौकी, आज की पुलिस की चौकी, उस टाइम पे पहले क्या कर दे इसने, दुर्ग बोल लिया कर दे। अब रीजन क्या था, पहली बात तो इसका निर्माण करवाया किसने, गोपालगिरी दुर्ग का। तो ये निर्माण करवाया था एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं इतिहास के अंदर, जिनका नाम था बलबन। क्या नाम था भाई, बलबन। क्या नाम बताया, बलबन। ठीक है, बलबन के द्वारा इस गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये भी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर ही है। ठीक है, वो समय था जिस समय भारत के अंदर या फिर खासकर हरियाणा के दक्षिणी भाग में मेवातियों का बड़ा आतंक रहता था। किसका आतंक रहता था भाई, मेवातियों का बड़ा आतंक रहता था। ठीक है, मेवाती इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, वो किसी ने नहीं था पाते भाई, चाहे राजा हो, चाहे सेनापति हो, चाहे कोई भी हो भाई। ठीक है, एक छोटा सा वाक्य ये था, 1257 में कितने फंक्शन में जान लाग रहा था बलबन, उस टाइम पर दिल्ली के अंदर ये प्रधानमंत्री की पोस्ट पर था। क्या की पोस्ट पर था भाई, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर था। तो इसका कारवा यानी जो काफिला था, उसको मेवातिया ने लूट लिया। क्या कर लिया भाई, लूट लिया। तो बोला भाई यूं को नहीं काबू में ये। थोड़ा है टाइम के बाद ये बलबन राजा बन जाता है। राजा बनता इसने पता है क्या काम कराया था, हरियाणा के अंदर है गुड़गांव के क्षेत्र के आसपास जितने भी वन थे सारे के सारे वन कटवा दिए, क्योंकि मेवाती क्या कर दे, लूटा कर दे और बाज के क्या बढ़ गए भाई, वनाम बढ़ गई। ठीक है, और थोड़े ही साल पहले की बात है, लगभग 40-50 साल पहले की बात है यार, अमेरिका ने बलबन की नीति का ही अनुसरण कराया था। अमेरिका का वियतनाम के साथ युद्ध हो जाता है और वियतनाम इनको इतनी बुरी तरीके से हराता है। लेकिन वही बात है भाई, दुनिया की सुपर पावर थी या भाई, हार जाते थे बैठ जाते ये, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इनके, तो बैठ जाते थे नुकर भाई, फलाना पता हमारी रही हो तो हम क्या दादा हो भाई। तो वियतनाम वाले की भी खास बात यह थी, वो अमेरिकी, उनकी ड्रेस सेंस ऐसी होगी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन उनकी आर्मी की। ठीक है, और वो पेड़ा पे चढ़ चढ़ कर क्या कराया करते भाई, एक प्रकार से उनके सैनिक आवे थे फिर उनको मारते थे, आवे थे और मारते थे। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ना थी, अब भाई वो भेज दिए, ड्रोन भेज दिए। ठीक है, तो बहुत नुकसान हो गया अमेरिका का। फिर अमेरिका ने पढ़ी भैया हिस्ट्री के, भाई राजा आया करता बलबन, और उसने जो उसके दुश्मन थे ने उनको मारने के लिए सबसे पहले जंगल कटवाई। जब अमेरिका ने क्या किया, ऊपर जहाज में तो जो वन थे वियतनाम के अंदर उनको ऊपर दवाई छिड़क का छिड़काव कर दिया। 2 दिन में सारे पेड़ पत्ते गिरा गए। ये पेड़ पे जो भी सैनिक बैठा दिखे, सीधा सीधा दिखे भाई वो फलानी जगह बैठे हैं, पूरे ही बैठे हैं। तो इस तरीके से फिर उन्होंने क्या करा भाई, वियतनाम वालों को हारने पर मतलब घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो यह पॉलिसी अपना ले राजा अपना चुके थे। बलबन ने सबसे पहले क्या काम कराया, राजा बनते ने बोला भाई वन काट दो, क्या काट दो, वन काट दो। वन कट गए, मेवाती लूटेंगे तो फिर लुकाएंगे कि भाई, लुकना जंगा ही नहीं। फिर उसके बाद सारे मेवाती पकड़ पकड़ के ने मार दिए। जो मैन उनके लीडर होया करते उनको पकड़ के उनकी
खाल उतरवाकर ने फूसा भरवाकर ने मेन गेट पर टांग दिया, कह दिया जो भी ऐसा काम करेगा उसका यो हाल होगा। मेवाती गल बुरी बन गई। ये मेवाती तो भाई किसी ने सलाह दी राजा तो जाकर माफी मांग लो, तो राजा तो दो रह गए हुए मेवाती की भी ऐसी बात है तो हमने रहने दो जी, क्योंकि इसने कुछ नहीं छोड़ा था। बच्चा फंसो, बूढ़ा फंसो, जवान, कोई भी, सारे मारने। तो उसने कहा था ठीक है भाई मैं आपको यहाँ पर बसाता हूँ, कुछ एरिया बता दिया उसने। और फिर बोले ने क्या कहा था, काल ना दोबारा फिर ऐसे हरकत ना करे, इसके लिए इनके ऊपर निगरानी रखनी भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर क्या बना देगा, चौकी बनवा दो। क्या बना देगा, चौकी। चौकी उस टाइम पर चौकी एक प्रकार के दुर्ग के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वह सैनिक बैठे बैठे इनके ऊपर क्या करते थे भाई, एक प्रकार से नजर रखा कर दे, ये कुछ अर्थ वगैरह ना कर दे। समझ में आएगी बात यह, ठीक है। कर लोगे इसको भाई। तो गुड़गांव से कितने क्वेश्चन याद हुए आपको, 2। फारूकनगर के अंदर कौन सा महल है, शीश महल है। वहीं पर एक किला है जिसका क्या नाम है, गोपालगिरी का दुर्ग। किसने बनवाया था, किसकी, किस पर नजर रखने के लिए बनवाया था, मेवातियों पर क्या रखने के लिए भाई, नजर रखने के लिए इसने क्या करवाया था, किले का, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। समझ में आएगी बात ये। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। ले भाई बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तेरह सौ चौवन में प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में से स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। अब स्टोरी को इसी प्रकार से समझिए। 1354 कौन सा साल था भाई, 1354, ठीक है। अब 1354 में इसने हिसार को पुणे बसाने का काम किया था। हिसार को क्या करने का काम किया था भाई, पुणे बसाने का काम किया था। ध्यान से समझिए भाई, फिरोज शाह तुगलक है बहुत योग्य व्यक्ति था, गणाहा पढ़ा लिखा कौन था, लेकिन इसका एक बड़ा भाई था वो ज्यादा पढ़ा लिखा था। और दोनों मान लो भाई कई एमए मतलब एमए पीएचडी वगैरह बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज घाट थी। इस वजह से इतिहास का पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जा करता। जब तक वो राजा रहा फिरोज शाह तुगलक का कोई फायदा का काम नहीं हुआ भाई, ठीक है। जड़े भी मतलब ये हाथ गाल है कि मैं बिजनेस करे, बिजनेस में फेल, ठीक है। तो मतलब यो भी भाई इसका भी टाइम खराब चल रहा था। फिर ऐसा टाइम आया भाई फिरोज शाह तुगलक का जो बड़ा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक वो भी मर गया। अच्छा एक और चीज है भाई, फिरोज शाह तुगलक के भी किया थी मेरे एक लड़का हो जाए, लड़का भी कौन होने लग रहा था, और इसका भाई का मरते लड़का भी हो गया, और ऊपर तक क्या इसको राजपाट भी दिया गया। समझ में आई बात ये। तो फिर क्या है भाई, इसने 1351 में ही जब इसका लड़का आया था तो उसे के नाम पर फतेहाबाद शहर बसवा दिया। 1354 में इसने क्या करवा दिया, हिसार का पुनर्निर्माण करवा दिया और हिसार के अंदर एक किले का निर्माण करवा दिया। और आपको पता है हिसार के किले के अंदर कितने गेट बनवाए थे इसने, 4। दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट, इसके क्या थे भाई, ये 4 प्रमुख थे। फिर उसके बाद ये शिकार खेलने जाया करता, बेरा पटा भाई यहाँ तो पानी की कमी है और जो जानवर इधर उधर चले गए, तो इसने एक नहर का निर्माण भी करवा दिया। और कौन सी नहर बनवाई थी, पश्चिमी यमुना नहर भाई। कौन सी बनवाई थी, पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना यमुनानगर के अंदर है, वहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या रखा भाई, पश्चिमी यमुना नहर। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से इसको निकाला गया है। उसके बाद फिर वहां से कुछ और ब्रांचेज वगैरह निकलवाई, जैसे कि सिरसा ब्रांच है, आंसी ब्रांच है, ठीक है, आंसी तक पानी पहुंचाया। फिर उसके बाद उसे जो चारगा था वहां तक पानी पहुंचवा दिया भाई। समझ में आई बात यह, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चीजें आपको ध्यान रखनी है, गुजरी महल बनवाया था। गुजरी महल के अंदर मस्जिद है, मस्जिद का निर्माण भी इसी ने करवाया था। समझ में आई बात ये, ठीक है। आज भी बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक की हवेली हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, फतेहाबाद के अंदर है भाई। कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर है फिरोज शाह तुगलक की हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ले भाई फिर तक क्वेश्चन आ गया है, आंसर क्या आ गया इसका, आंसी का, आंसी का किला। आंसी के किले को क्या करवाया, अपनी राजधानी। और बताइए पृथ्वीराज चौहान के किले को
झांसी वाले किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। ठीक है। 1802 से इस किले को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था भाई? अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। चलिए एक और बड़े गजब की बात आपको बताता हूं। 1819 तक लेकिन कब से लेकर भाई? 1819 से लेकर और 32 तक झांसी एक जिला होया करता। झांसी क्या होता था? जिला। 1819 से 32 तक झांसी क्या होता था? एक जिला होता था। और 32 के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया हिसार के अंदर। भाई कहां पर ट्रांसफर कर दिया? हिसार के अंदर कर दिया। और उसके बाद फिर आज भी झांसी भाई जिला बनने के लिए लगातार मतलब प्रयास थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने खट्टर ने क्या किया? पक्का काम कर दिया भाई। ठीक है। अब 99.9% ये चांस है झांसी जिला बनाए कौन भाई? अब रीजन आ गया भाई क्यों नहीं बने? क्योंकि झांसी को जिला बना दिया लेकिन दूसरा टाइप का जिला बना दिया। हालांकि आपने पता होगा कोई भी जिला होता है उस जिले के अंदर कानूनी जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था के अंदर एक सबसे बड़ी जो रैंक होती है वो होती है एसएसपी या फिर एसपी की। ठीक है। अब सरकार ने क्या किया? वाले जिला कौन बना दे भाई? लेकिन हाँ आपके यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? एक पुलिस जिला इसको अनाउंस कर देते हैं, यानी एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से झांसी को क्या बना दिया था? पुलिस जिला बना दिया था। क्या बना दिया था भाई? पुलिस जिला बना दिया था। चलिए भाई कर लोगे इसको भी आप। चलिए नेक्स्ट। अरे भाई झांसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था किसके लिए प्रसिद्ध था? तलवारों के लिए प्रसिद्ध था भाई। किसके लिए प्रसिद्ध था? तलवारों के लिए। तो तलवारों का जो किला है वो हरियाणा के अंदर कौन सा किला है भाई? झांसी का किला है। कौन सा किला है? झांसी का किला है। समझ में आएगी बात? ये कर लोगे ना इसको अच्छे से भाई आप। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई। अरे माधोगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? किस नगर में? महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है। चलिए असीगढ़ का किला। वाह जी वाह। तो सारे के सारे करवा दिए क्वेश्चन। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के। अरे माधोगढ़ वाला भी कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। चलिए भाई भाई तू आ आगे। भाई कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? क्यों तीज नहीं है? और तीजा में भी तो हम देखते हैं भाई क्या लेकर आता है जी। कोथली। कोथली लेकर आते हैं भाई। भाई आप दिया करो, आप तो उन्हें परहेज बता रखे हैं। ये तो बड़ा बढ़िया पुण्य का काम है भाई। चलो कोई बात नहीं। अरे छिकारा की टीम तक कांटेक्ट करवा दूं आपका। कोथलियां के लिए बात भी रही हो। है और के भाई बिना सहयोग से ये आसपास वाले सहयोग दे दियो इसने, कर देगा यो। क्यों भाई? चलो कोई ना को जी नौकरी लाग जावा यो भी काम कर देंगे जी। यार बहुत अच्छा काम है यो, हरियाणा की संस्कृति है हरिया। चलिए तो भाई अगर जब मान ले इसका आंसर सलूमन नहीं होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता भाई? तीज होता। अच्छा मैंने एक बात बताओ, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये कब से स्टार्ट हुआ है? चलिए चलिए बस बस शांति रखिए। सभी तो बांधते होंगे राखी। बस मतलब न्यू आ जाए उस दिन तो न्यू आ जाए जल्दी काट पीछे। कब से मनाया गया है, कब से मनाना स्टार्ट कराया गया है, इसके जानकारी तो मेरे ख्याल से नहीं बता पाएगा कोई जी। बस उस दिन तो
अपनी दोस्ता के पास भी मैसेज करो तो न्यू बताओ आज तो इतने बने मेरे तो। फिर थोड़ा हाँ दुख भी बताऊंगी। भाई ने 1000 दिए थे, सांझ ने बोला 1500 उधारे दे दे। सारा दिन की जितनी भी भाई परेशान होनी घूम गर्मी में घूमी, सारा सब भाई उधार में चले गई। चलिए तो आंसर क्या रहेगा इसका भाई? सलूमन रहेगा भाई। क्या आंसर रहेगा? सलूमन। देखिए मैंने आपको बताया है भाई, भाई बहन के रिश्ते का त्योहार तीज भी है। ठीक है। अच्छा तीज क्या है? तीज सामान्य तौर पर बुलाया जाता है भाई, वो तीजा में झूले का लिया कर दे और वो गीत किसको बुलाया कर दे भाई? वो भाई अपने जो पीर है, पीर को तो याद कराया कर दे मैं। समझ आई बात ये? चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ये रहेगा एग्जैक्ट, ये रहेगा सोलोमन। और सोलोमन के बाद नहीं होता तो फिर क्या होता भाई? तीज। क्योंकि अपने सामान्य तौर पर यह संस्कृति है कि भाई इस दिन जो भाई है वो बहन के ससुराल के अंदर जाता है और राजी खुशी जो भी है हाल चाल पूछ कर आता। पहले हाँ ये चीज को नहीं होया कर दी, वीडियो कॉल वगैरह को नहीं होया कर दी। ठीक है। और पहले ये चीज नहीं होया कर दी सदेत है फिर भाई इतने लंबे रिश्ते टिक जाया करते कि पहले हाँ जैसे बताया जाता है कि भाई जैसे मेरी दादी जी बताया कर दी भाई आपके दादा इतने क्रूर थे, इतने मतलब निर्दयी थे, जो ये नहीं होया कर भाई मतलब बैलों को पीटे साटा। बोले 2-3 बार तो ऐसा काम होया है बैर ने साटा ही गिला खेत में पीट दी। कहता दी फिर मैं घर नहीं गए नहीं आप? बोले भाई घर के जान का वो था। बोले ऐसा काम होया करता 5-7 दिन में इतने भूल भाल जाते, घर वाले इतना आंदे वो बातें भूल जाते। फिर बताया फिर मखा ना न्यू नहीं भूलिया दादी, मेरे दादा का मनाने का तरीका बेहतरीन होया करता। वो बड़े जबरदस्त तरीका था, आपको एक प्रकार से भाई मना दिया करता, बका दिया करता। ये चीजें आती हैं जी। आज तो भाई महाभारत हो जाए इस चीज पे। 3 तलाक है भाई, इतने मतलब सारे घर वाले भी अरुआ भी थाने में मिलेंगे। बात की हुई थी भाई, कुछ को नहीं हुई बात, हूँ थोड़ी सी सामान्य तौर पर क्या सुनी हुई थी और क्या नाम है लड़ाई होगी। अच्छा पहले हाँ इतनी सहन शक्ति हुआ कर दी महिलाओं के अंदर, वो इस बात ने मान्य भी कर दी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया कर दिया मुंह पे। न्यू बताया करते भाई अगर जब नाम ले दिया ना तो उम्र छोटी हो जाएगी, उम्र घट जाएगी। ठीक है। और बेशक कितनी लड़ाई होती हो खया नहीं कर दे 7 जन्मा तक क्या रहूंगी। और आज तो भाई ऐसा काम तो है ही नहीं भी। अगर जब मान पुरुष भाई हस्बैंड ने मार भी दिया पहला तो उल्टा खा होगा, और फिर भाई न्यू कहते कि थाने में लाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मॉडर्नाइज आप हुए हाँ तो इसके फायदे बता रहा हूँ आपने मैं। ये फायदे बताए गए हैं। ठीक है क्यों मैडम, इसमें कोई झूठ तो है नहीं? बताइए। आज वो सो नहीं रहे ने। चलिए भाई आगे देखिए। सामण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को, भाई सामण का महीना, और आपने हिंदू धर्म के अंदर आपने पता है ने भाई एकम दूज तीज चौथ पंचम छठी सातवीं आठम नौवीं। आठम ने सामान्य तौर पर हमारे यहाँ पर संस्कृति है कि भाई क्या करते हैं दूध की खीर बनाते हैं, क्योंकि अगर भाई इस दिन हम क्या करेंगे दूध ने पिलवा को नहीं भाई व्रत लेंगे खीर वगैरह बना देंगे जी। ठीक है। फिर उसके बाद भाई नौवीं 10वीं ग्यास इबा होगी जेवठनी ग्यास। ठीक है जिसने आप एक प्रकार से क्या बोला हाँ निर्जला एकादशी बोला हाँ। तरबूज बांट रहे है कोई भाई, ठीक है उस दिन क्या कर रहा है फ्रूटी बांट रहा है। अपना तरबूज ने कौन पसंद कर दे?
अच्छा हाँ, रक्षाबंधन चले वो बतावांगे वो भी, ठीक है। आधुनिक रीजन है वो मैं बताता हूँ इसका। आधुनिक रीजन क्या है, महाराणा प्रताप की दादी होया करती एक कर्णावती, ठीक है। और कर्णावती, जो महाराणा प्रताप का दादा था जिसका नाम था महाराणा सांगा, भाई बहुत बेहतरीन योद्धा था, कोई टक्कर का योद्धा था ही को नहीं भाई। ये न्यू कह लो, समय का हेरफेर ऐसा होया था जिसमें वो बाबर तय आ रहा था, नहीं तो सबकी में फैल था उसका आगे। हाइट भाई, अरे इतने मतलब उसके शरीर के ऊपर तलवारा के तीरा के निशान थे, और एक आंख तक काना भी हो रहा था युद्ध का उसमें। और ऐसी बात तो आया जिस युद्ध में वो खड़ा हो जाया करता ना, जिसकी तरफ तुमको हारते भाई ये जीत के, दूसरे तो हारे मान जाया करते। तो बाबर के साथ जब लड़ाई हुई थी 1527 में, तो कुछ इसके ही सरदारा ने इसको धोखा दे दिया, और उधर थोड़ा सा बाबर भी स्ट्रेटेजिकल रूप से थोड़ा सा स्ट्रोंग था। वो जितने भी मुस्लिम शासक थे, मतलब जो सैनिक थे, उनको एक प्रकार से उसने नारा दिया था, धर्म के नाम का नारा दिया था उन्होंने, जिहाद। सुन रहे हो ना आप जिहाद, नहीं सुने आपने? न्यूज वगैरह आप पढ़ा करो। जिहादी, तो मतलब एज ए मतलब यूं कह लो, उनका और कोई काम को नहीं, सिर्फ ये तो अपना धर्म नहीं बचाने खातर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप मान कर चलो जी, वो एक प्रकार से जिहादी होते थे। तो जिहाद का नारा दे दिया था उसने। उस युद्ध में राणा सांग हार गया था। राणा सांग हारने के बाद उसे उन्हीं के जो दोस्त मित्र प्यारे थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, जहर देकर मार दिया। रानी बनी कौन भाई, कर्णावती। उस टाइम पे ये जो महाराणा प्रताप के फादर और थे वो छोटे छोटे थे, ठीक है। अब संभाला उसने, एक गुजरात का शासक हुआ करता भाई, महमूद बेगड़ा, बेगड़ा के नाम थे। उसने देखा भाई यो राजपूत जो मेवाड़ है यो खाली है, क्योंकि इसका कोई वाली वारिस तो है नहीं, या महिला है, इसने तो उन्हें रा देंगे हम, उन्हें अपने दास दासी वगैरह बना लेंगे। लेकिन भाई आपने पता है राजपूत आज भी जाने जामे हैं, तो भाई क्या है, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट ही, मतलब उनकी जो डिग्निटी है वह सब कुछ है भाई। इसे के लेकर आज तक पहले मर्दे भी आए हैं, और आज भी मतलब उस चीज पे कुछ एरिया में भी कायम है जी। तो रानी कर्णावती ने क्या किया, उधर बाबर तो मर गया था, बाबर का बेटा हुमायूं राजा बन जाता है, और उधर तो वो गुजरात का शासक है, इसको पराक्रमण कर देता है जी। तो फिर बताया जाता है एक धागा, रेशमी धागा भेजकर ने एक पत्र लिखा था रानी कर्णावती की भी ऐसे ऐसे बात है, राजा मतलब परेशान कर रहे हैं, और आप आकर ने हमें बचाओ, मैं आपको अपना भाई, धर्म का भाई मान चुकी हूँ। हुमायूं उस टाइम पर बंगाल में था जब इसको पत्र मिला, तो उसी टाइम वो सारा युद्ध छोड़कर ने चल पड़ता है मेवाड़ की तरफ। लेकिन जब वो पहुंचा तो स्थिति बदल चुकी थी। वो जो कर्णावती रानी थी वो अपने आप को मार चुकी थी, जोहर की प्रथा को वो अपना चुकी थी। तो बताया जाता है कुछ ये है कि भाई तब से मानी जाती है कि भाई एक जो भाई है अपनी बहन की रक्षा करेगा, और इसका जो वादा है वो रक्षाबंधन के वाले दिन होता है। लेकिन इसकी जो पीछे की जो हिस्ट्री है और प्राचीन इतिहास क्या है, वो जानकारी आप खुद से जुटा के लेके आइए, ठीक है। क्योंकि यो काम मैं करता तो मैं तो जरूर रखता। समझ बात ये, ठीक है। तो जितनी भी पहुंची बंद हैं जानकारी काट के ले आइयो कि भाई इसके अलावा क्या अन्य रीजन रहा है इसका। आगे ये, तो भी सावन माह के शुक्ल पक्षी तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है भाई, तीज। और सावन में फिर भाई गुगा नौमी मनावे हैं, और सॉरी भादवा, भादवे के महीने मनाओ भाई, ठीक है। गुगा नौमी समझी भाई। आपने सुना होगा ना दशहरा, दशहरा दिन दशहरे पे बनाते हैं इसको। और गोवर्धन पूजा कार्तिक, यानी दिवाली का अगले दिन, नहीं अगले से अगले दिन,
हाँ ठीक है। चलिए भाई देखिए, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? आदि बद्री का मेला। जगाधरी में तो नहीं है ये। पंचमुखी मेला ये भी नहीं लगता। मेला काली माई का ये तो पंचकुला में लग है। कपाल मोचन का मेला, कौन सा मेला लगता है भाई? कपाल मोचन का मेला। ठीक है, तो कपाल मोचन का मेला सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कहां पर लगता है? बिलासपुर के अंदर लगता है जी। कहां पर लगता है भाई ये? बिलासपुर। और कौन से दिन है? कार्तिक की पणवासी। कार्तिक की कौन सी भाई? पणवासी। दिवाली ते 15 दिन पहले। दिवाली से क्या भाई? 15 दिन पहले ये मेला लगता है। ठीक है, बिलासपुर का मेला, सॉरी बिलासपुर यानी कपाल मोचन का मेला सिखों से संबंधित मेला है ये। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में इस मेले को मनाया जाता है। इसके याद में मनाया जाता है भाई? गुरु गोविंद सिंह की याद में इस मेले को मनाया जाता है। क्लियर होगी भी बात? ये समझ में आएगी? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है भाई? सावन के महीने में आता है। कर लोगे इसको तो। फाल्गुन में कौन सा त्योहार आता है? ओलिया वह है। फाल्गुन की जो पणवासी है यानी पूर्णिमा, उस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? ठीक है, वैशाख, बैशाखी आता है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते भाई आप? बैशाखी, बैसाखी बनाते हैं। भाई कार्तिक में कौन सा आता है जी? दिवाली आती है। बैसाखी त्योहार खालिस्तान के महीने में आता, बताइए एक बार। अप्रैल, और अप्रैल में हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें कौन सा महीना आता है? सेकंड, यानी बैसाख आता है। समझ में आएगी बात ये? 13 अप्रैल। ठीक है, ये बैसाखी का जो त्योहार था ये भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 13 अप्रैल 1799 सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 13 अप्रैल 1799 को बैसाखी को मनाया गया था। सामान्य देखिए लूर नृत्य, लूर नृत्य खालिस्तान त्योहार में किया जाता है। लूर, देखिए लूर का मतलब क्या होता है? लूर का मतलब होता है लड़की। लूर का मतलब क्या होता है? सामन में संक्रांत पक रहे हैं। नवरात्रा पे, नवरात्रा पे तो बेचारी बरती रहे, इतनी मत खड़ा रहे है। 9 दिन भूखी रहे हैं। चलिए देखिए, सामान्य ये जो लूर नृत्य होता है ये किया जाता है होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर किया जाता है भाई? होली के अवसर पर। और ऐसा नृत्य है जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन आंसर। केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य है। और क्वेश्चन आंसर क्या किए जाते हैं? इस पर किए जाते हैं जी। भाई तुलसी गीत गाऊंगी, वह प्रश्न पूछ लेंगी, और तुलसी नाचे हैं, फिर उसका क्या कर देंगी भाई? आंसर दे देंगी। फिर तुलसी नाचे हैं, वह प्रश्न पूछेंगी, और तुलसी गीत गावे हैं, तुलसी हार जाएगी, वाह थम जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई, कुरुक्षेत्र में वार्षिक रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। गीता जयंती महोत्सव। कौन सा भाई? गीता जयंती महोत्सव। हर साल नवंबर लास्ट में इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है जी। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर के एंड में। मतलब आप यूं मान लो नवंबर एंड हो गया और लगभग 15 से 20 दिन के आसपास ये मेला चलता है जी। ठीक है, गीता जयंती समारोह काफी मतलब प्रसिद्ध रहा है ये। अब इस गीता जयंती समारोह को अंतरराष्ट्रीय रूप में भी मनाया जाना स्टार्ट कर दिया। पहली बार इसको 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। आम का मेला भाई कड़ा इलाका है, पिंजौर के अंदर लगता है जी। कौन से गार्डन में लगा है भाई?
पिंजौर गार्डन, बतावांगे पिंजौर गार्डन के बारे में भी कल भाई। धरोहर हेरिटेज फेस्टिवल, ये भी पिंजौर गार्डन के अंदर ही मनाया जाता है। और बैसाखी ये तो भाई सारा पंजाब में है, अपने हरियाणा में भी थोड़ा मोटा मना ले हैं लोगों तो और कि में काम तो रहे ही नहीं, तो त्योहार मना लिया भाई, ठीक है। अन्यथा ये जो त्योहार है ये फसल की कटाई से पहले मनाया जाता था, समझ बात। आपने एक वर्ड सुना है मेघागी, ठीक है, वो मेघ 14 अप्रैल को आती है जी, और 13 अप्रैल को मतलब भाई सारे जितने भी हाँ जो भी हैं अपना भाई एक पूजा पाजा कर करा के ना भाई फिर क्या करते हैं अपने कटाई स्टार्ट कर देते हैं। हरियाणा में तो आदत फालतू ले कटाई, चिपकी गिर तो निमड़ न हो रहा था, ये बीच में मड़ा राम जी ने वो कई भाई मड़ा बैसाखी तो मना लो चलिए तीज का त्योहार कौन सा महीने में आता है भाई, यार तो वही आ गई है, कौन से महीने में आता है, सावन के महीने में आता है। कौन सा त्योहार और सांपों के साथ जुड़ा है, गुगा नवमी भाई, ठीक है। क्या है ना भाई, गमाई में गुगा दुखा दुखे है भाई, ना तो कोई गुगन धोखे राजी नहीं है। जब आदमी का गम आवे है, समस्या आवे है, जब उन्हें सपने में सांप दिखे हैं, ठीक है, ये होता है सपने में अगर किसी को सांप आ जावे तो क्या करूं, अपने सुबह उठ के ने और जो गुगा है उसकी दोग मार ले और अपने भाई तेरी बेली चढ़ा के जावांगे, उसके बाद सांप आने बंद, ठीक है। चलिए भाई, तो ये पता है आपने निर्जला एकादशी जन्माष्टमी और तीज, बाकी अब सबको पढ़ लेना है भाई। उसके बाद है कौन सा त्योहार विशेष रूप से, कौन सा है, सलूमन आ गया, पहले पढ़ लिया हमने, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार इसको। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार कब से मनाया जाता है, बता सकता है कोई है, 2007 से। चलिए इसका आंसर है, ठीक है, ये 2007 ही रहेगा भाई। 2007 से बगीचों का त्योहार वर्ष के रूप में इसको मनाया जाना स्टार्ट कर दिया भाई, समझ आई बात, ये ध्यान रखना। बगीचे चंडीगढ़ में आप जाओगे ना तो सारा सब कुछ आपने हरा भरा दिखेगा, ज्यादातर पेड़ क्या है, आम के, बेलगरी के, ये आपको फ्रूट वाले आपको ये पेड़ देखने को मिलते हैं जी, ठीक है भाई। चलिए हरियाणा का छड़ी नृत्य है, गुग्गा की छड़ी देखी होगी ना आप, आपने बिजली के तारों उन तभी बड़ी ऊंची ले गया हमें भाई, कांधा पे ठाए ठाए आपने भाई, एक प्रकार से पहले यहाँ सांस्कृतिक रूप से लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, और काफी मतलब खुश होकर लोग इसमें दान दक्षिणा भी कराया करते, फिर ये बन गया एक प्रकार से धंधा, ईब तो जिनसे मैन है उनने भी दबा दे हैं, अब भाई हम तो कौन ही धंधे, तो क्या है भाई गुगा नोमी। चलिए किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है, शीतलाष्टमी को कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है भाई, शीतला अष्टमी, बासोड़ा, ठीक है। क्या होता है बासोड़ा के अंदर, मीठे चौल और वो बासी चौल खाए जाते हैं, ठीक है, मतलब है होली आले है, होली के बाद उस त्योहार को मनाया जाता है जी, फागुन में है आ गया उसमें, हाँ वो सीढ़ी सप्तम है, सीढ़ी आठम है। अच्छा सोमवती अमावस्या भाई, सोमवती अमावस्या का हरियाणा के ब्रह्म सरोवर पर स्नान सबसे पुण्य वाला बताया गया है जी, ठीक है। चलिए तीज और गुगा नवमी आपको पता ही है। कार्तिक त्योहार, कार्तिक में कौन सा त्योहार मनाता है, एक बात ध्यान रखो भाई, जो ये पोंगल है, यो पोंगल सभा, और जो ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन देखो हरियाणा में जगह कौन सी है, कार्तिक त्योहार है हरियाणा में कहां पर मनाया जाता है भाई, नाहर सिंह महल, कहां पर मनाया जाता है, नाहर सिंह महल। भाई पोंगल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है जी, तमिलनाडु के अंदर,
जिस टाइम पर अपने ये नहीं आती संक्रांत आवे है, उस टाइम पर वो क्या बनाते हैं, पोंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, पोंगल। ओणम है, विशु है, ये दोनों मनाए जाते हैं केरल के अंदर। कहां पर मनाए जाते हैं, केरल के अंदर। फसल की कटाई से पहले के त्योहार हैं भाई। चलिए, गुगानोमी का त्योहार हरियाणा में कौन से महीने में अंदर आता है भाई, भादो। भादो के चंद्रमास में, यानी चंद्रमास का मतलब होता है चांदन में। पणवासी तय पहलिया, समझ में आई बात, या कब मनाया जाता है ये। चलिए बस जल्दी फिनिश होने वाले हैं। वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा, तीज भाई। कौन सा भाई, तीज। अपने देखिए जनरली आप देखोगे, वैसे तो हरियाणा के अंदर जो वर्षा स्टार्ट हो जाती है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। कब से स्टार्ट हो जाती है, 15 जुलाई से। अब की बार तो रुके नहीं रहे, परी मानसून, ठीक है। और यह समस्या ना जाए जब जीरी लाग जाएंगी, जब ना तो वो परी पांदे हैं और ना भाई कोमन वाले पांदे हैं। तो 15 जुलाई से हरियाणा के अंदर क्या हो जाती है भाई, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रखा है, हरियाणा वृक्ष दिवस, हरियाणा त्रु दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो बस ये आपने पढ़ लेना भाई। उसके बाद जल्दी से मुझे बताइए, लोहड़ी कौन सा में, जनवरी के महीने मनाया जाता है भाई। अरे मूंगफली रोड़ी, संक्रांत है पहला दिन कौन सा आग्रह है यार, ये भी संस्कृति बहुत अपनी जबरदस्ती घर से 5-5 रुपए लेकर जाया कर दे, और फिर हमारे अपने में क्लास में से बच्चे पैसे इकट्ठे करके ने मूंगफली ले आया कर दे भाई। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में बांटनी अगर या तो उसका बहुत ज्यादा बचाया कर दी अरे या भाई फिर बचाया ही नहीं कर दी। चलिए, गणगौर फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल हरियाणा के अंदर ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल में, सिरसा की तरफ मनाया जाता है। ठीक है, हाँ मतलब होली से ही संबंधित है ये, उसी टाइम पर है ये। ठीक है, उसी टाइम पर ये संबंधित है ये। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन रहता है, हरियाणा खालिस्तान कौन सा मनाया जाता है भाई। ठीक है, ये गणगौर है, गणगौर आपको पता ही है कब मनाया जाता है, ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। चलिए भाई, उसके बाद अप्रैल में कौन सा मनाया जाता है, क्लियर होगी बात ये, मकर संक्रांति कौन सा भाई, जनवरी के महीने में आता है। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं जी, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।